सती। छोड़ दीजिए मुझे पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? दक्ष, अनर्थ मत करो पुत्र। सती अब केवल तुम्हारी पुत्री ही नहीं, शिव की पत्नी भी है। उनका हाथ छोड़ दो पुत्र। क्या आप क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या आप भी सारे संसार की भांति मेरे और मेरी पुत्री के शत्रु बन गए हैं? जब व्यक्ति को सारा संसार शत्रु दिखने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो स्वयं का शत्रु बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि तुम संसार की बात मानने को बाध्य हो, परंतु सती तुम्हारी पुत्री है दक्ष। उसकी इच्छा का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। जब उसने स्वयंवर में शिव का वरण कर लिया तो तुम्हें इस विवाह को मान्यता देनी चाहिए। तुम्हें उसे विवश करने का कोई अधिकार नहीं है दक्ष। मैं जो भी कर रहा हूं वह सती के हित और उसके सुंदर भविष्य के लिए कर रहा हूं। और यदि इसके लिए मुझे सती को विवश भी करना पड़े तो करूंगा। पिता हूं मैं उसका, मेरा अधिकार है उस पर। और मैं तुम्हारा पिता हूं और इसी नाते मेरा तुम पर अधिकार है। उसी अधिकार से मैं तुम्हें रोकता हूं दक्ष। सती का हाथ छोड़ दो। इस विवाह को मान्यता दो दक्ष। क्या सोच रहे हैं प्रजापति? अपने पिता के आदेश का पालन कीजिए। जब स्वयं ब्रह्मदेव ने इस विवाह को मान्यता दे दी तो आपकी आपत्ति को क्या अर्थ रह जाता है प्रजापति? मान जाइए प्रजापति, अपने पिता की बात मान जाइए। अब तो इस विवाह को मान्यता दे दो प्रजापति। हाथ छोड़ दो माता सती का और आगे बढ़कर अपने जमाता महादेव का स्वागत करो। शांत हो जाइए सब, शांत हो जाइए। मैं सब समझता हूं। आप सब शिव के साथ मिले हुए हैं और शिव के हाथों मेरी पराजय देखने के लिए आतुर है। परंतु दुख तो मुझे इस बात का है पिताजी कि आज आप भी मेरे साथ नहीं, किंतु सती तो आपकी पौत्री है। इसकी आपको तनिक भी चिंता नहीं। क्या आप भी चाहते हैं कि सती का विवाह संसार के विराट से होकर कंकरों में रहने वाले इस महादेव से हो जाए? क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा पिताजी कि महलों में पली मेरी कोमल सी पुत्री वैराग्य के साथ जोगन बनकर कैसे रहेगी? पुत्री का विवाह उसके सुखमय जीवन के लिए होता है, परंतु शिव से विवाह करके सती को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा पिताजी, कुछ नहीं। कैलाश में तो घर ही नहीं है, तो सती का घर कहां से बसेगा? पिता होने के नाते मैं सती का नाता दुखों से कैसे जोड़ दूं? जो नाता पहले से जुड़ा हुआ है उसे जोड़ने और तोड़ने वाले तुम कौन होते हो दक्ष? कदाचित तुम भूल गए हो दक्ष, सती का जन्म तुम्हारी भीषण तपस्या और आदि शक्ति के वरदान के पश्चात हुआ था। तुमने आदि शक्ति को पुत्री के रूप में पा तो लिया, परंतु अपना वचन भूल गए, और इसका कारण शिव से तुम्हारी शत्रुता। मैंने तुम्हें समाज के संचालन का कार्य क्या सौंप दिया? तुमने शिव को अपना प्रतिद्वंदी बना लिया। तुम्हें लगा शिव तुम्हारे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे। तुम भूल गए वो देवों के देव महादेव है।
तुम शिव से मिलकर भी कभी शिव के दर्शन नहीं करता, उल्टा शिव को शत्रु बनाया। तुम अहंकार में भूल पर भूल करते रहे, परंतु फिर भी मैंने पिता होने के नाते तुम्हारा साथ दिया। परंतु पिता होकर भी अपने अहंकार की रक्षा करने के लिए तुम सती के प्रेम के शत्रु बने रहे। अब तो सती और शिव का विवाह हो गया है दक्ष। अब शिव से अपनी शत्रुता भुलाकर इस विवाह को स्वीकार कर लो दक्ष। यह असंभव है, असंभव। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। यह विवाह कदापि नहीं हो सकता है, कदापि नहीं। प्रकृति के नियम से परे कोई नहीं है दक्ष। शिव का आदि शक्ति से मिलन आवश्यकता है संसार की। यदि तुम प्रकृति के नियम के विरुद्ध गए तो मुझे अपना विरोधी पाओगे। क्या तुम्हें मेरा विरोधी बनना स्वीकार है? नहीं प्रभु, कदापि नहीं। मैं शिव का विरोधी बन गया, अपने परिवार का विरोधी बन गया, और यहां तक कि मैं अपने पिता ब्रह्मदेव का विरोधी बन गया। परंतु आपका विरोधी बनकर मैं कैसे जी पाऊंगा नारायण, कैसे जी पाऊंगा? प्रभु, आप तो मेरे आराध्य, अपने भगवान का विरोध करके मैं जी नहीं पाऊंगा। यदि आप चाहते कि मैं इस विवाह को मान्यता दे दूं, ठीक है प्रभु, मैं इस विवाह को मान्यता देता हूं। परंतु मैं भी एक पिता हूं। मेरी आंखों ने भी संसार के अन्य पिताओं की भांति अपनी पुत्री के सुंदर भविष्य का सपना देखा है। परंतु एक जोगी को, एक असंस्कारी व्यक्ति को अपने संस्कारों में पली हुई पुत्री कैसे दे दूं? कन्या ससुराल अपना भाग्य लेकर जाती है दादा। तुम सती की चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं सती के अहित के लिए तुमसे अनुग्रह करूंगा? कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु आपको भी मुझे एक वचन देना होगा। तुम दक्ष हो, बिना वचन कैसे मानोगे? कहो, क्या चाहते हो? संकट के समय जब भी मुझे आपकी आवश्यकता होगी, आप मेरा साथ देने अवश्य आएंगे। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। दक्ष, अब इस विवाह को अपनी मान्यता दो। जाओ सती, मैं इस विवाह को मान्यता देता हूं।
आज मेरा सपना पूरा हो गया माता। अब कैलाश का सूनापन दूर हो जाएगा। अब हमारा कैलाश भी घर बन जाएगा माता। मेरे महादेव और मेरे माता का घर। अब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु? चलिए प्रभु, चलिए।